कांग्रेस पार्टी 37 पर यानी क्लियर मेजॉरिटी से अगर यहीं पर ये आंकड़े ठहर जाएं या इसी दिशा में रहें तो कांग्रेस पार्टी क्लियर मेजॉरिटी से हिमाचल में अपनी सरकार बना लेगी। अदर्स की या निर्दलियों की, बागियों की बहुत ज्यादा भूमिका हिमाचल में नहीं रह जाएगी अगर ये आंकड़े परिवर्तित नहीं होते हैं दोबारा। तो कांग्रेस पार्टी भाजपा से इस वक्त काफी आगे दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, यही अपडेट मैं करना चाह रहा था उस समय। तो 37 सीटों पे रुझान में आगे चल रही है। और मैं बता दूं कि आशा कुमारी जो कांग्रेस की सीनियर लीडर हैं वो पीछे चल रही हैं 6000 वोटों से, डलहौजी से वो 6000 वोटों से पीछे चल रही हैं। और डॉक्टर जनक राज जो आईजीएमसी शिमला का हिमाचल का एक बहुत बड़ा अस्पताल है सरकारी, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, वहाँ के वो सीनियर एमएस थे, वो छोड़ के इलेक्शन लड़ रहे हैं बीजेपी से। डॉक्टर जनक राज भरमौर से वो 3400 वोटों से आगे चल रहे हैं। और हंसराज जो दबंग नेता है बीजेपी के, डिप्टी स्पीकर हिमाचल के हैं, चुराह से वो 3400 वोटों से आगे चल रहे हैं। नहीं तो लेकिन ये लीड तो बढ़ती जा रही है। मनोज जी आपका कैलकुलेशन, मनोज जी नहीं, देवेंद्र जी, मतलब थोड़ा गड़बड़ा रहा है कैलकुलेशन। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं है। अभी भी आप इलेक्शन कमीशन की अगर वेबसाइट देखेंगे तो उसके ऊपर जो बीजेपी का वोट शेयर है वो कांग्रेस की तुलना में अभी भी ज्यादा है। दूसरी चीज ये है कि पहला ट्रेंड अभी जो क्लियर हुआ है बिल्कुल कि किस पार्टी ने सीट निकाली है, तो पहली सीट संभवतः बीजेपी के खाते में गई है। सीटों में इतना अंतर क्यों आ रहा है? आप कह रहे हैं वोट ज्यादा मिल रहा है। सीटों में बड़ा सिंपल सी चीज है कि जब आप सुबह से 8 बजे से लेके अभी तक की जो मतगणना आप देख रहे होंगे उसमें लगातार ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि कांग्रेस जो पार्टी है वो 37 पे पहुंच जाए। इसके पहले भी 3 से 4 बार ऐसा हो चुका है कि वो 35 या 36 पे गए, फिर वो 28 पे आ गए। तो मेरा ये मानना है कि अभी भी इंतजार करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि जिन सीटों पे 400, 500, 300 इनका मार्जिन है वो सीटें फाइनली जाती हैं। रोहन, इलेक्शन अभी ओपन है। सौरभ ये भी बता दूं, जो पोल डेटा में जो डिले हो रहा है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। कुल्लू, मनाली, किन्नौर और लाहौल स्पीति में पोलिंग बूथ बहुत दूर दूर तक होते हैं जहां पे इंटरनेट नहीं चलते हैं। उनके जो ट्रांसमिशन है डेटा वो फोन पे वो बताते हैं अपडेट करने के लिए। 3-3 घंटे का डिले होता है वहां पे। तो आप देखिए ये पहली बार ही चुनाव ऐसा हुआ है जहां पे नवंबर में चुनाव हुआ, नहीं तो वो अक्टूबर में चुनाव हो जाते हैं पहले ही हिमाचल प्रदेश में। तो डेटा किन्नौर इलाके ऐसे जहाँ पे स्नो क्लैड रीजन है, लाहौल स्पीति रीजन, तो वहां पे वो डिले इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे वैसे हो रहा है। मैं तो आपसे एक आम व्यूअर के लिए पूछ रहा हूँ, 3.5 घंटे की काउंटिंग के बाद ये कुछ कंसोलिडेटेड है या नहीं है? जो रुझान मैं वही बता रहा हूँ आपको, जो आपके जो डेटा आ रहे हैं सोर्सेज के थ्रू से डायरेक्ट आ रहे हैं वो ज्यादा फास्ट होंगे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से आज की डेट में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में जो पोलिंग बूथ से जो डेटा आ रहा है वो ऑफिशियली कंफर्म होने के राउंड कंप्लीशन के बाद में आ रहा है और हमारे पास में डायरेक्ट सोर्सेज से वहां से आ रही है इन्फॉर्मेशन। तो 11 की लीड कांग्रेस की अगर हो चुकी है तो आप मानते हैं कि आगे क्लियर विनर है कांग्रेस? नहीं, मैं नहीं मानता। मैं अभी भी यही मानता हूँ कि जिस तरीके से जयराम ठाकुर ने वहां पे फाइट दी है, सरकार भाजपा की बनेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।